नजर हटी दुर्घटना घटी वो मुझे सिनेरियो लग रहा है। देखो, इनके किसी एक मतलब जल्दबाजी के किसी एक डिसीजन ने इनसे बहुत बड़ी गलती करवा दी, बहुत ही ज्यादा बड़ी। मतलब इस कनेक्शन की डोर मेरे व्यूवर्स के हाथ में है। अब आपकी मर्जी के बिना ये कनेक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। नो, आपके पार्टनर को परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे। आई हैव सो मच रिग्रेट। ओके, यहाँ पर मैंने कहा ना विद 9 ऑफ सॉर्ड, इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत ज्यादा। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से बस मेरी यही एक प्रार्थना है, मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, जो भी मुझसे कनेक्टेड हैं, राम जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो गाइस, बात करते हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज आप आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव 2 ऑफ wands। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। क्या वो एक है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो लाइन दिमाग से निकल गई। नजर हटी दुर्घटना घटी वो मुझे सिनेरियो लग रहा है। देखो, इनके किसी एक मतलब जल्दबाजी के किसी एक डिसीजन ने इनसे बहुत बड़ी गलती करवा दी, बहुत ही ज्यादा बड़ी। अब यहाँ पर आपके पर्सन, एज यू कैन सी, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, एक इंसान है जो क्राई कर रहा है और यहाँ पर आपको कुछ सोल्स दिख रही हैं, राइट। तो ये जो सोल्स हैं, कहीं ना कहीं ये इनकी अंतरात्मा ही है जो इनको कोस रही है कि तुमने बहुत गलत किया। अब इन्होंने गलत क्या किया है वो भी मुझे चेक करना है, उसके लिए मैं दूसरी डेक यूज करूंगी। देखते हैं इनसे गलती क्या हुई है। जय सिया राम। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, इनसे क्या गलती होगी है। फेब्रुअरी एंड सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। इनसे गलती, ये कोई छोटी गलती नहीं है, अदरवाइज इनकी अंतरात्मा इनको ऐसे नहीं कोसती। देखते हैं क्या गलती हुई है, इनसे क्या गलती हुई है। राम जी, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जितने भी व्यूवर्स इस वक्त तो मुझे वॉच कर पा रहे हैं, इनके पार्टनर से ऐसी क्या गलती हुई है। सिया राम। ओके, इनको ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, इस कनेक्शन को बाद में देख लेंगे। इन्होंने डिले किया है इस कनेक्शन में, इनको जहां एक्शन लेना था इन्होंने डिले किया। और यहाँ पर देखिए, ये जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये रिवर्स में आई है। दैट मीन्स आपके पार्टनर ने अपनी हैप्पीनेस को चूज नहीं किया। तो इनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि इन्होंने अपनी हैप्पीनेस को चूज नहीं किया और अब ये रो रहे हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास उस वक्त 2 ऑप्शन थे, मे बी आप और कोई थर्ड पार्टी। आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज किया, इन्होंने आपको चूज नहीं किया, तो यही गलती इनसे हुई है। और अब इनकी अंतरात्मा, इनका अंतर्मन इनको कोस रहा है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब लेट हो गई है, या फिर अब कुछ भी नहीं हो सकता। लिटरली एक ऐसी वाइब है जहां एक इंसान बहुत ज्यादा पछता रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया है। सो इनके हाथ से निकल गया है ये कनेक्शन, ऐसा ये फील कर रहे हैं। अभी इनको कौन बताए, मेरे व्यूवर्स जो अभी भी इनका वेट कर रहे हैं। और वो तो इतनी, उनको तो रीडिंग का भी वेट रहता है कि कब मैम रीडिंग लेके आए, कब हमें पता चले हमारे पार्टनर की फीलिंग्स का। सो आपके जो पार्टनर है ये बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में है। आज रात, स्पेसिफिकली आज रात ये नहीं सोने वाले। मुझे नहीं लगता ये सोएंगे आज रात। आज रात तो बस ये रोएंगे। आपने अगर नोटिस किया, आपको नहीं लगता इन दिनों कुछ क्राइम वाली एनर्जी ज्यादा ही आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है ये मेजर रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, बहुत बड़ी रियलाइजेशन इनको हो रही है। होनी भी चाहिए। सो आपके पर्सन को आज रात नींद नहीं आने वाली। इनको हेल्थ इश्यूज भी मुझे लग रहे हैं, जैसे इंसोमिया इनको हो गया है, रातों की नींदें उड़ गई हैं। ओके, और क्या है?
तभी कहते हैं भाई टाइम ले लो, लेकिन डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत करो। ओके, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस एंड एस ऑफ वांड्स। देखो, इनको ऐसा लग रहा है कि पहले इनका क्या था, इनका जब मन करता था ये आपकी तरफ आ जाते थे, जब मन करता था ये फ्रेश स्टार्ट इस कनेक्शन में कर लिया करते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो ट्विस्ट आया है इस कनेक्शन में, अब जो एनर्जी में जो चेंज आया है वो ये है कि अब मतलब इस कनेक्शन की डोर मेरे व्यूवर्स के हाथ में है। अब आपकी मर्जी के बिना ये कनेक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। नो, आपके पार्टनर को परमिशन लेनी पड़ेगी आपसे। आपके पार्टनर तब तक वेट करेंगे आपका जब तक आप इनको कोई हिंट नहीं देते। आपके पार्टनर आपका ही वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी मैसेज का या आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। इनको इस वक्त आप ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है आपको देखकर कि अब आप इनको क्यों चूज करोगे। मतलब जब आपने इनको चूज किया तो इन्होंने किसी और को चूज किया, अभी आपको चूज कर रहे हैं तो आप इनको क्यों चूज करोगे। वैसे बात भी सही है कि भाई अब क्यों चूज करेंगे। मेरे व्यूवर्स, आपने खुद पर बहुत ज्यादा काम किया है, आपके पार्टनर को लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि अब आप समझदार हो गए, अब आप बेवकूफ नहीं रहे। पहले आप इजीली इनकी बातों में आ जाते थे, पहले आप इनकी हर बात मानने को रेडी हो जाते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किंतु परंतु करने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ भी कहा या फ्रेश स्टार्ट करने के लिए कहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो इनसे क्लैरिटी मांगेंगे, बट आप इजीली इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। और इस बात का पता इनको अच्छे से है। इनका बस चले ये अभी फ्रेश स्टार्ट कर लिए तो मरे जा रहे हैं इस फ्रेश स्टार्ट के लिए। ये इस कनेक्शन में फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कनेक्शन की डोर जैसे यूनिवर्स ने आपके हाथ में दी है, अब ये कनेक्शन को, इस कनेक्शन को अब लीड आप कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स, आप इस कनेक्शन को लीड कर रहे हैं। अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या करोगे। आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू करोगे या फिर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन करोगे। सो सब ऐसा समझो, अब डिसीजन आपके हाथ में। यूनिवर्स ने इस कनेक्शन की डोर आपके हाथ में दे दी है, या तो तोड़ के इनको आजाद करो या फिर पकड़ के खींच लो इधर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जब तक आप नहीं बोलोगे ना, जब तक आप इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं लगाओगे या फिर जब तक आप नहीं चाहोगे, इन शॉर्ट में कहूँ जब तक मेरे व्यूवर्स नहीं चाहेंगे तब तक इस कनेक्शन में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। ना कोई फ्रेश स्टार्ट होगा, ना कोई मूव ऑन कर सकता है। इनफैक्ट आपके पर्सन भी मूव ऑन नहीं कर सकते जब तक आप नहीं चाहोगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मेरे व्यूवर्स, बहुत बढ़िया जा रहे हो आप, बहुत अच्छे जा रहे हो। आप कहते हैं इनर वर्क से क्या होता है। किसी ने मुझसे पर्सनली जो मुझसे सेशन लिया था उनमें से किसी एक ने पूछा था कि मैम इनर वर्क क्या होता है, इससे होता क्या है। तो देखो, इनर वर्क से यही होता है, आपको बैग नहीं करना पड़ता, आपको किसी से बैग नहीं करना पड़ता, ना रिस्पेक्ट ना लव, वो सब कुछ आप अट्रैक्ट करते हो। आप एक मैग्नेट बन जाते हो जहां आपको जो चाहिए बस आपके सोचने की देर है, आपको बस फील करने की देरी होती है। आपने सोचा, आपने मैनिफेस्ट किया और वो चीज आपके सामने आ गई, वो आपकी लाइफ में आ गई। सो इनर वर्क आपको बहुत कुछ सिखाता है, स्पेसिफिकली सेल्फ लव। नंबर 2 यहाँ पर ट्वाइस आए हैं। ओके, ये ब्लेसिंग का नंबर है 333। अगर आपको इन दिनों दिखाई दे रहा है तो ये एक यूनियन का साइन भी है, आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो सकता है। ऑल राइट, और क्या है आज रात, और क्या कुछ सोचने वाले हैं, क्या कुछ फील करने वाले हैं। द वर्ल्ड, ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। एक मैसेज और मुझे, हाई प्रीस्टेस विद 9 ऑफ सॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, आपके पार्टनर, आप ये देख पा रहे हैं, ये हो सकता है आपको पिक्चर ज्यादा क्लियर ना हो, ये जो है ना, ये लिटरली देखो, ये एक है ना, ये क्या है, ये जो भी है, ये सोल मुझे लग रही है। ठीक है, ये इनके थॉट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है, ये लिटरली इसको आपके पार्टनर को उंगली कर रहे हैं। पता है क्या बोल रहे हैं, इनको बोल रहे हैं
कि जब वो तुम्हारे पास थी, जब वो तुम्हारे पास थे, तब तुमने उनकी कदर नहीं की। जब वो बहुत चपर चपर करते थे तब तुम्हें वो सब बकवास लगता था, तब तुमने नहीं सुनी। अब तुम रो, अब तुम बैठ के रो, क्योंकि अब वो इंसान अपनी वैल्यू समझ चुका है, अब वो अपनी वर्थ समझ चुका है। तो अब आपके पार्टनर को क्या हो रहा है, अब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, इनका अंतर्मन इनको बहुत ज्यादा कोस रहा है। और राइट, सो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करना होगा मुझे। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। वर्ल्ड क्यों आया यहाँ पर? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। ए, बी एंड आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 21, यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जजमेंट, वन मोर कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। वाओ, देखो यूनिवर्स भी इनको यही साइन दे रहे हैं कि भाई अब उनको पाना इजी नहीं है। आपकी बात हो रही है, आपके पार्टनर को साइन मिल रहा है, यूनिवर्स इनको अवेयर कर रही है, इनको बता रही है, आपकी अहमियत बता रही है कि तुमने जिसको इग्नोर किया, ठीक है, उसको देखो, उसके पास बहुत से ऑप्शंस है, उसको तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, जिनको वैल्यू नहीं पता, जो किसी की कदर, किसी के लव की कदर करना नहीं जानते, ऐसे लोगों को अब इनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है। सो लिटरली यूनिवर्स आपके पर्सन को अवेयर कर रही हैं, साइन दे रही हैं कि अब आप इनका वेट नहीं कर रहे हो। वाओ, बहुत बढ़िया। सो आपके पर्सन जो है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका अंतर्मन जो इनको कोस रहा है वो इनकी अंतरात्मा है, वो यूनिवर्स की आवाज है जो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अवेयर कर रही है, उनको बता रही है, उनको फील करवा रही है अपनी गलतियां। और यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा आपको देख पा रहे हैं कि आप जो हो, अब आप ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, आप इनको नहीं अपनाना चाहते, अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते। तो भाई तुम ही थे ना जो छोड़ के गए थे, अब ये प्रयास कर रहे हैं आपकी तरफ आने का, लेकिन मेरे व्यूअर्स लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है नॉट इंटरेस्टेड। ओके, सो वाओ, सो आपके जो पर्सन है इनको यूनिवर्स साइन दे रही है और इनको बताया जा रहा है कि भाई आप अपनी दुनिया में हैप्पी हैं, ठीक है, आप अपनी ही दुनिया में हैप्पी। सो अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप अपनी दुनिया में हैप्पी हैं, आपको इनकी जरूरत नहीं है, आपने लिटरली अब दरवाजे बंद कर लिए हैं, अब आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है। आपने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, बाहर से ही, मतलब एंटर भी नहीं होने दिया अपनी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अभी आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप कमिटमेंट के बिना नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा स्टेबल देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप स्टेबिलिटी डिजर्व करते हैं। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ऑलरेडी स्टेबल हैं, ठीक है। तो अगर आप स्टेबल हैं, तो अगर आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं देगा, किसी भी, चाहे इमोशनली ये आपको स्टेबिलिटी नहीं देंगे, या फिर जो भी आप इनसे एक्सपेक्ट कर रही हैं, देखो आप जो डिजर्व करते हो, अगर वो आपको सर्व नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर कोई इंसान आपको वो सर्व नहीं कर रहा है जो आप डिजर्व कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस इंसान को एक्सेप्ट करेंगे अभी। और ये बात आपके पार्टनर को अच्छे से पता है। दैट्स वाई आपके पार्टनर आपको कमिट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट या कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर ये है, मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। आपके पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि अब आपने जो खुद को बिल्ड किया है ना मेरे व्यूअर्स, आपने जो खुद पर काम किया है, आपने जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो स्टैंड लिया है, अभी तक आप खुद को इग्नोर कर रहे थे और इनको इम्पोर्टेंस दे रहे थे, अब आपने इनको इग्नोर करके खुद को जो इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट किया है, आपके पार्टनर की बज चुकी है बैंड। ओके, बजने दो, मैं तो कहती हूँ ये बैंड तब तक बजने दो जब तक फटे ना, क्या ना फटे बैंड। और क्या क्या मतलब, क्या फाड़ने बाड़ने पर लगे रहते हो भाई। ओके, लेट्स सी और क्या है। टू ऑफ कप्स, म्यूचुअल फीलिंग्स, म्यूचुअल लव, ये एक सोल का कनेक्शन है फॉर श्योर। लव तो ये आपसे आज भी करते हैं ना। डेथ,
इनको लगता है कि अब वो प्यार इस कनेक्शन में नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब आप पहले जितना प्यार इनको नहीं करते हैं। पहले आप इनकी कितनी केयर किया करते थे, क्योंकि पहले मेरे जो व्यूवर्स हैं वो थोड़ी से इमोशनल फूल थे। अब मेरे व्यूवर्स हिंदी वाले फूल बन रहे हैं, अब वो खिल रहे हैं, और ये खिल रहे हैं तो कोई जल रहा है, किसी की जल रही है। इनके खिलने से, मेरे व्यूवर्स के खिलने से कोई जल रहा है, तो जलने दो। डेथ का कार्ड डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स आप ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से आपके पर्सन भी गुजर रहे हैं, आपके पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। इस कनेक्शन, देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की मर्जी नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहते ट्रांसफॉर्म। ये तो जैसे हैं, ये हैप्पी है, भाई मैं तो जैसा हूँ मैं बढ़िया हूँ, मुझे नहीं होना, मैं जैसा हूँ चलेगा। चाहे इनकी ट्रेन छूटे, चाहे लोग छूटे, चाहे कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन इनके हाथ से चला जाए, ये बहुत लापरवाह है, ये जाने देंगे। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स चाहती है कि भाई सुधरना तो पड़ेगा, सुधरना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपके पर्सन मजबूरी में खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इनफैक्ट यूनिवर्स इनको ट्रांसफॉर्म कर रही है। सो आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, बहुत से चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं, वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिल जाएंगे। ओके, अभी पिका कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं और क्या स्पेसिफिकली आपको कुछ कहना चाहते हैं। ओके, आपको एक पाइल का चुनाव करना है, देखते हैं और क्या कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं। वैसे आपके पर्सन आपसे प्रेम तो करते हैं, नो डाउट। कुछ मेरे व्यूवर्स के तो पर्सन देखिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में 10 ऑफ कप्स, ये लिटरली आपके साथ एक फैमिली इमेजिन करते हैं। आप इनका बचपन का प्यार हो सकते हैं, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये बहुत पुराना कनेक्शन मुझे लग रहा है, तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, यहाँ पर अब आपको पाइल का चुनाव करना है, देखते हैं और क्या कुछ ये आपको बताना चाहते हैं और क्या कुछ है जो हिडन है आपसे। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए। ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है, आप एक पाइल का चुनाव कीजिए। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। देखते हैं और क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं आपके पार्टनर राइट नाउ। टाइम दे रही हूँ, जल्दी से आप पाइल का चुनाव कर लीजिए। इफ यू डन विद योर एक्स, टू द नेक्स्ट। इफ यू डन विद योर एक्स, ओके, होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया, लेट्स सी। एंजल ऑफ हार्ट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए, आप ही इनकी ट्रू हैप्पीनेस है, ठीक है, आप ही इनकी हैप्पीनेस है, आप ही इनका ट्रू लव है, आप ही हैं जो कुछ है इस वक्त, तो बस आप ही हैं। आप किसी एंजल से कम नहीं है इनकी लाइफ में। ये लिटरली आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी वर्थ समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि आप कितने प्योर हार्टेड हो, ये समझ चुके हैं कि आपने इनको कितना अनकंडीशनल लव दिया। आपके पर्सन आपकी वर्थ समझ चुके हैं, आपके पर्सन को पता लग चुका है कि आप इनकी हैप्पीनेस है। ये अपने हैप्पीनेस को चूज करना चाहते हैं, ये आपको चूज करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं लगता मेरे व्यूवर्स आप इनको चूज करना चाहते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप देखो इस कार्ड में ध्यान से देखिए, ये जो एंजल है इसका ध्यान, इसका फोकस अपने हार्ट के ऊपर है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया इस कनेक्शन में, तो लिटरली आपके अंदर एक डर बैठ चुका है कि कोई भी आपका दिल तोड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है मेनी टाइम्स आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। सो आपके अंदर मैं इनसिक्योरिटी देख रही हूँ। जैसे ये जो एंजल है, ये अपने हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, कैसे देख रही है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है गोद में लेके, है ना, कि मतलब इसको कोई आंच ना आए, तो वैसे आप भी अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको अभी एक मन में एक डर आ गया है कि ट्रू लव सच में होता है क्या, मतलब इस इंसान ने आपको ऐसे एक्सपीरियंस दिए ना कि जहां आपको अभी डाउट आ रहा है। तो भाई डाउट मत करो, ठीक है, ट्रू लव एग्जिस्ट करता है आज भी। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, डिसीट एंड गॉडेस ऑफ द मून। मून की एनर्जी आ गई है। मैं आपको बता दूं आपके पर्सन डिसेप्टिव, डेफिनेटली ये आपसे कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, ये इनके इमोशंस हैं, ये हाईली
इस वक्त इमोशनल हो रखे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं। और आपके पर्सन क्या है, आपसे बहुत कुछ हाइड भी कर रहे हैं। देखो ये कार्ड मुझे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब दे रहा है, मुझे चेक करना होगा ये हाइड क्या कर रहे हैं आपसे। मेरे व्यूवर्स जो हैं, इनके पार्टनर इनसे क्या हाइड कर रहे हैं, ये इनसे क्या हाइड कर रहे हैं, ये इनसे क्या छिपा रहे हैं। जय सिया राम, ये इनसे क्या हाइड कर रहे हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड, भाई ऐसा समझो आदत से मजबूर है मतलब इन्होंने ये स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ हाइड करते आए, बहुत सीक्रेटिव है, बहुत से सीक्रेट्स इनके अंदर ही अंदर है, बहुत से राज इन्होंने अपने ही अंदर दफना के रखे हैं। और ये अकेले पड़ गए हैं, ये खुद को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं और यही बात ये आपसे हाइड कर रहे हैं। ये इस वक्त इनके जो इमोशंस हैं वो पीक पर हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर ये अपने ट्रू इमोशंस, और हो सकता है ये फाइनेंशियली इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है, इनके फाइनेंस ठीक नहीं दिख रहे हैं मुझे विद फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एंड यहाँ पर देखिए ये कॉइन्स जो है वो इस इंसान के हाथ से छूट रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फाइनेंशियली भी इनका फाइनेंस भी मुझे कहीं ना कहीं डाउन दिख रहा है। ओके, यस, ए बिग यस विद सन कार्ड। सो आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं अपने फाइनेंस जो उनके ठीक नहीं चल रहे हैं, खुद को हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं आपके पार्टनर। ये बातें वो आपसे इस वक्त हाइड कर रहे हैं। ऑलराइट, अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मैं सोच रही हूँ मैं मैसेजेस ज्यादा ही ले लूँ, देखते हैं जितने आते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर से क्या कुछ कहना चाहते हैं, कितने मैसेज आते हैं। ओके, थ्राइस लेंगे, वंस, ट्वाइस एंड फाइनली जय सिया राम। और क्या कुछ कहना चाहते हैं इनसे, थ्राइस। ज्यादा आ गए क्या? नहीं नहीं, ठीक है, नहीं बहुत है वैसे। ओके, चलते हैं। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, ये आपसे कहना चाहते हैं डोंट बी एंग्री, भाई गुस्सा मत करो। क्यों भाई, हम हाई वाइब्रेशन में हैं, हम कर सकते हैं गुस्सा। आपका अगर बीपी लो हो रहा है तो हम क्या करें, हम तो करेंगे गुस्सा भाई। हम अगर सही हैं तो हम जरूर गुस्सा करेंगे भाई। अगर सामने वाले को हमारे इमोशंस ऐसे नहीं दिख रहे तो हम गुस्से में दिखाएंगे, हम हाइड नहीं कर सकते। इमोशंस हाइड करना आपने सीखा है, हमने नहीं, हम तो एक्सप्रेस करेंगे। आई लव माई मदर टू। ओके, आपके पर्सन अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। भाई आप क्या करते हो, तो सभी करते हैं। चलो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे ज्यादा अपनी मदर को चाहते हैं और हो सकता है मदर का कोई इश्यू हो। मे बी इनकी जो माँ है वो आपको पसंद नहीं करते लेकिन अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बच्चा आपसे प्रेम करता है तो माँ को समझना चाहिए ना कि भाई बच्चा जहाँ खुश है वहां चलो ठीक है, हम भी खुश हैं। लेकिन नहीं, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अगेन रिपीट करूं मैं, कुछ पेरेंट्स, नॉट सब, ठीक है, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, देखो हम, मेरी चल रही है, मैंने जो कह दिया वैसा होकर रहेगा। और कुछ पुरानी परंपराओं को फॉलो करने के चक्कर में वो अपने बच्चे की खुशियां नहीं देखते और फिर आपको बताइए आज आउटकम क्या होता है फिर उसका। नेक्स्ट वी हैव फ्लर्ट। आपके पार्टनर, मुझे नहीं लगता इनमें वो क्षमता बची है कि आपके साथ फ्लर्ट करे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लर्टिशियस एनर्जी में तो मेरे व्यूवर्स हैं। इनका तो मौका नहीं मिल रहा। ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर प्लानिंग। आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, इनको आपके साथ फ्यूचर चाहिए, ये आपके साथ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। अरे पहले मेरे व्यूवर्स से भी पूछ लो कि क्या ये रेडी है। अगर ये रेडी नहीं है तो आप भाई, आपकी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। सो पहले मेरे व्यूवर से भी पूछ लो, बड़े आई प्लानिंग करने वाले। आई हैव सो मच रिग्रेट। ओके, यहाँ पर मैंने कहा ना विद 9 ऑफ सॉर्ड, इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत ज्यादा। तो भाई क्या तुमने कभी गलत डिसीजन लिया तो भुगतो। आपके पार्टनर ने गलत डिसीजन लिए हैं, अभी भुगत रहे हैं, भुगतो भाई भुगतो। सिस्टर इश्यू, कभी मदर का इश्यू आ रहा है, कभी सिस्टर का इश्यू आ रहा है। सिस्टर मदर दोनों के दोनों एक हो रखी हैं। मतलब क्या, मतलब
मिली हुई हो सकती हैं भाई, किसी की मदर सिस्टर, दोनों की दोनों प्लानिंग कर रहे हो आप दोनों को अलग करने का, है ना, ज्यादा उधर मत जाओ। मैंने कहा मदर सिस्टर, क्या कहा था मैंने, मदर सिस्टर मिली हुई है, प्लानिंग कर रही है कुछ मिलके। हाँ, आजकल मेरी बातों को कुछ ज्यादा कैच करने लगे हो। समवन इज कमिंग फ्रॉम योर पास्ट, कोई तो है जो आपके पास्ट से वापस आ रहा है। अरे कोई कौन है, आप ही के पार्टनर है। लक इज इन ऑन योर साइड, लक आपकी साइड है, लक इज इन योर साइड, या लक जो है वो आपके साइड में है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिप्रेशन, आपके देखो आपके साइड में लक है, इनकी साइड में डिप्रेशन है। भाई इन्हीं का कर्मा है। डिप्रेशन में अगर आपके पार्टनर गए हैं, किसने कहा था भाई इतनी जल्दी डिसीजन लेने के लिए। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सीरियसली गाइस, ट्रस्ट मी, आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। बस करने के लिए मत बोलना। आपसे ये बातें ना ये करवा लो कि क्या कर सकता हूँ मैं, जान दे सकता हूँ मैं, फलाना कर सकता हूँ मैं, ढिमकाने को ये ठिकाने लगा दूंगा, इधर से उधर कर दूंगा। अरे अपना बोलो, अपना खुद क्या कर सकते हो। नॉट फेयर। अच्छा, ये पूछना भी फेयर नहीं है। आपके पार्टनर कह रहे हैं भाई ऐसे कौन टांग खींचता है, तो भाई नॉट फेयर। मैजिक, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स आप इन पर मैजिक कर रहे हो भाई। हाँ डेफिनेटली आप इन पर मैजिक कर रहे हो, मुझे लग भी रहा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जो हो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनके अंदर चेंज ला रहे हो। आपका जादू चल रहा है इनके ऊपर, बहुत अच्छे। 555 एंड 222, एज आई सेड 222 यहाँ पर ट्वाइस आया था, राइट? नो, थ्राइस, और मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये एंजल नंबर ने मुझे बता दिया जैसे। ओके, मैंने इग्नोर किया था। यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स, हाई प्रिस्टेस नंबर 2 एंड 2 ऑफ कप्स, 222। यहाँ पर 2 जो है थ्राइस ऑलरेडी आया हुआ है, और यहाँ पर 222 का साइन मिल भी गया। ये कंफर्मेशन है आप यूनियन में आने वाले हैं, ये कंफर्मेशन है कि आप पर ब्लेसिंग्स बरस रही है राम जी की। और 555 मुझे बता रहा है चेंज को, विद डेथ कार्ड एंड रिबर्थ। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में, और मुझे ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस। तो आपको पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करना है। आई हैव फियर टू लूज यू, आपके पर्सन को फियर है कि आपको खो देंगे। When you come in my life, everything changed. जब आप इनकी लाइफ में आए उसके बाद से चेंजेस इनकी लाइफ में होना स्टार्ट हो गए, और वो भी बहुत पॉजिटिव वे में। सो जब से आप इनकी लाइफ में आए हो तब से इनकी लाइफ में चेंज ही आ रहे हैं। लेकिन बदले तो ये अभी भी नहीं बदल जाएंगे, थोड़ा सा टाइम और दीजिए। नेक्स्ट वी हैव, आई फील ए स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। आपके साथ ये स्पेशल बॉन्ड फील कर पाते हैं भाई, सोलमेट हो, सोल का कनेक्शन है। अगर इनके साथ ऐसी बॉन्डिंग अगर आप फील नहीं करोगे तो किसके साथ करोगे। तो आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ सोल का कनेक्शन फील कर पा रहे हैं। नो मैटर इनको पता है या नहीं पता सोलमेट ट्विन फ्लेम के बारे में, लेकिन हाँ ये सोल का कनेक्शन आपके साथ फील कर पा रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव थर्ड आई चक्रा ओपनिंग। आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, और जब थर्ड आई चक्रा ओपन होता है तो आपको बताइए क्या होता है, रियलिटी चेक मिलते हैं, रियलिटी चेक पे चेक मिलते हैं। भले ही थर्ड पार्टी इनको साइन करके चेक कोई दे या ना दे, लेकिन यूनिवर्स इनको लिटरली रियलिटी चेक दे रही हैं थर्ड पार्टी की रिगार्डिंग। ये थर्ड पार्टी की सच्चाई भी समझ पा रहे हैं, ये आपके कनेक्शन की वर्थ को भी समझ पा रहे हैं। यहाँ पर ये जो इनका अंतर्मन है, ठीक है, ये जो अपनी अंतरात्मा की सुन रहे हैं, ये जो अपने मन की आवाज सुन पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भगवान ने इनको अभी वो दृष्टि प्रदान की है जो मैंने कहा थर्ड आई चक्रा। तो आपकी पर्सन अभी पिक्चर क्लियर देख पा रहे हैं। पहले वो जो पिक्चर थी वो धुंधली थी, ठीक है, बट अब आपके पर्सन उस पिक्चर को क्लियरली देख पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि भाई एक्चुअल में इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है, कैसे कैसे लोग चल रहे हैं, और ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
ओके, हैंड रिटन मैसेजेस हो गए, अब सॉन्ग देख लेते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है? मैसेज हो गए, पिक अ कार्ड रीडिंग हो गई, सॉन्ग भी हो रहा है। चलो सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। वैसे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है गाइस, सीरियसली मैं बहुत ही हाई वाइब्रेशन में बैठी थी लेकिन रीडिंग करने, लेकिन धीरे धीरे मेरी वाइब्रेशन लो हो रही है। हे राम जी, ये जो भी एनर्जी है भाई डिस्कनेक्ट करो, मुझसे डिस्कनेक्ट करो। मैं हाई वाइब्रेशन में ही हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। यस, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम डिवाइन। मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, है ना। इनके दिल ने इनको धोखा दे दिया। ये आपसे प्यार में नहीं पड़ना चाहते थे, ये आपके साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहते थे, ये आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करना चाहते थे, ये फिर चुपचाप से निकल जाना चाहते थे। लेकिन हमारे यूनिवर्स का प्लान कुछ और ही था। तो आपके पार्टनर अभी अपने दिल को कोस रहे हैं कि इनके दिल ने इनको धोखा दे दिया। वाओ वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। अगेन वी हैव ताल मूवी का सॉन्ग है। सॉन्ग का नाम है नहीं सामने ये अलग बात है, मेरे साथ है तू, मेरे पास है तू। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। इसमें इतनी इंटेंस फीलिंग है ना, मतलब आपके पार्टनर को आप पर फेद है, विश्वास है कि आप बेवफा नहीं है, बस आप इनसे खफा है। इसमें लाइन भी ऐसी ही है, जुदा हो के मुझसे जुदा तो नहीं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। खफा है मगर बेवफा तो नहीं। तो भाई बेवफा नहीं थे मेरे व्यूवर्स, तो क्यों भाई थर्ड पर्सन की तरफ गए? लेकिन नहीं, धक्के खाने थे, मुंह की खा के आएंगे ये। तेरे हाथ में ही मेरा हाथ है, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। सुन लीजिएगा, जब ऐसे सॉन्ग आते हैं ना मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। एंड यू नो व्हाट, आप ये सॉन्ग सुने या ना सुने, लेकिन मैं जरूर सुनती हूँ बाद में, और मैं डेफिनेटली ये सॉन्ग सुनने वाली हूँ। सो आपके तो पार्टनर की रीडिंग है भाई ये, तो आपको तो सुनना बनता है, तो सुनना जरूर, ठीक है। सो गाइज, दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपने इस रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम हर हर महादेव।